गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक संतोष कुमार। प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आप सभी के लिए कवियों के जीवन परिचय की श्रृंखला के क्रम में आज कबीरदास जी के जीवन परिचय का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप लोग कबीरदास जी के जीवन परिचय को कम समय में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि व महान संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी संवत 1455 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सन 1398 ईस्वी और संवत 1455 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ था। एक किंवदंती है कि कबीर जी को एक विधवा ब्राह्मणी प्रसव के बाद लोक लाज के भय से नवजात शिशु के रूप में लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ देती है और वहीं से नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति इनको पा करके इनका पालन पोषण करती है। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक महिला के साथ हुआ और इनके दो बच्चे कमाल और कमाली का जन्म हुआ था। बड़े होकर कबीरदास जी के बच्चे भी समाज सुधारक व संत बने। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास अनपढ़ थे, क्योंकि इस कथन से साफ स्पष्ट होता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी समाज सुधारक कवि थे। कबीरदास जी एक समाज सुधारक कवि थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। वे चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्मों के विरोधी थे। वे ना पत्थर पूजने को मानते थे और ना ही मस्जिद में नमाज पढ़ने को मानते। वे कहते थे कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं तो जाकर पहाड़ को ही पूजने लगूं। अगर ऐसा हो कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं जाकर पहाड़ को पूजूं। वह दोनों धर्मों को नहीं मानते थे, दोनों धर्मों में विश्वास नहीं रखते थे। कबीरदास जी ने विभिन्न कविताओं में खुद को जुलाहा कहा है। कबीरदास जी ने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को जुलाहा कहा है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। बच्चों, कबीरदास जी कर्मकांड और वेद विचार विरोधी थे। वे वेद के विचार के विरोध करते थे, वेद के विचारों का विरोध करते थे और कर्मकांड का विरोध करते थे तथा कबीरदास जी जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। मित्रों, कबीरदास सन 1518 ईस्वी में संवत 1575 ईस्वी में बस्ती के निकट
मगहर में कबीरदास जी का देहावसान हो गया। उस समय ऐसी मान्यता थी कि काशी में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सीधा स्वर्ग को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, और मगहर में मरने से उसको नरक की प्राप्ति होती है, उसे नरक मिलता है। तो कबीरदास जी मृत्यु के समय, अंत काल के समय वे मगहर चले जाते हैं और मगहर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी की रचनाएं हैं बीजक। कबीरदास जी की रचना बीजक है। इसके अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले किसी कवि को लेकर परिचय को उपस्थित आप सबके सामने करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम।